ईयर 2025 के शुरुआत में हम बोनस देने वाले हैं। तो ये बोनस क्या काम का है, सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा। इस टूल को कैसे आप फ्री में आपके एक्सेल में लोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी की सारी शीट्स, यहाँ पे जितनी भी शीट्स थी उनका यहाँ पे पीडीएफ बन गया है। एक क्लिक से राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे जितने भी यहाँ पे शीट्स है उसका अलग अलग वर्कबुक बन रहा है और वही नाम से बन रहा है जो शीट का नाम था। मेरे प्यारे दोस्तों, ईयर 2025 में काम करने का तरीका बदलना है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। अगर आप एक एक्सेल ऑपरेटर हो, एमएस एग्जीक्यूटिव हो, एमएस एनालिस्ट हो, यहाँ तक आप डेटा एनालिस्ट भी हो और एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो भाई एक्सेल में सुपर फास्ट काम करने के लिए लेके आए हम आपके लिए एक सुपर फास्ट टूल। और उस टूल से आप एक नहीं, दो नहीं, पूरा 10 गुना ज्यादा सुपर प्रोडक्टिव बनने वाले हो। यू हर्ड इट राइट। ये सभी के लिए ईयर 2025 के शुरुआत में हम बोनस देने वाले हैं। तो ये बोनस क्या काम का है, सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा। बाद में ये टूल कैसे इंस्टॉल होगा और कैसे यूज़ किया जाएगा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपका काम 10x कैसे करता है, आपके मन में सवाल जरूर रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन है वर्कबुक टू पीडीएफ। एक ही ऑप्शन मैं अभी इंट्रो में आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल इसमें 10 अलग अलग ऑप्शन से सभी के सभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस टूल को कैसे आप फ्री में आपके एक्सेल में लोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वर्कबुक टू पीडीएफ करता क्या है, एक सिनेरियो बता देता हूँ। आपके बॉस ने कहा है कि भाई आपके पास एक्सेल वर्कबुक में जितनी भी शीट्स है उनका इंडिविजुअल पीडीएफ बनाओ। ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कहता हूँ कि आपके बॉस ने कहा है कि यहाँ पे जितनी भी शीट्स है, मेरे पास अभी देख पा रहे हैं आप बहुत सारी शीट्स है, लगभग 17 शीट्स अवेलेबल है मेरे इस एक्सेल वर्कबुक के अंदर। और मेरे बॉस ने कहा है कि भाई इन सारी शीट्स का इंडिविजुअल पीडीएफ बनाओ। तो अगर आपको इन सारी शीट्स का, जो नीचे दिखाई गई शीट्स का नाम है, इनका एक एक पीडीएफ बनाना है तो आपको करना क्या पड़ता है। जो लोग एक्सेल ऑपरेटर है उनको पता है कि भाई करना क्या पड़ता है। हमें इस फाइल को सेव एज करना पड़ता है, जो कि हम F12 से करते हैं। सेव एज में हमारे पास यहाँ पे सेव एज टाइप में पीडीएफ ऑप्शन आता है और उसके बाद हम इसे सेव अगर करते हैं पीडीएफ को तो ऑप्शन में जाकर हम ये भी चेक करते हैं कि भाई ये एक्टिव शीट रहे। अगर हम एंटायर वर्कबुक करेंगे तो सारे शीट्स का एक ही पीडीएफ बनेगा। मुझे सारे शीट्स का एक पीडीएफ नहीं चाहिए, हर एक शीट का इंडिविजुअल पीडीएफ चाहिए। ये मेरा टास्क है, मेरे बॉस ने भी वही कहा है और मुझे वही पीडीएफ जनरेट करना है, हर एक शीट का एक इंडिविजुअल। तो मैं ये एक्टिव शीट रखूँगा। तो अगर मैं ये एक्टिव शीट रखूँगा तो ये ओके करते ही, ये सेव करते ही बस ये एक्टिव जो शीट है सेल्स डेटा, इसी का ही पीडीएफ बनेगा, राइट। और वैसे मुझे दूसरे शीट में जाना पड़ेगा, फिर F12 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट करके फिर ये ऑप्शन में तो अभी दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं, सेव करना होगा। तो हर एक शीट में जाकर आपको F12 करके सेव करना पड़ेगा। और एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि अगर शीट में कॉलम देखिए, यहाँ पे इतने सारे कॉलम हैं, अगर आप इसका पीडीएफ कन्वर्ट करने चाहते हैं तो आपके कुछ ही कॉलम आ जाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी तक ही कॉलम आ चुके हैं, आगे के कॉलम नहीं आए। तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। जिन्होंने एक्सेल अच्छे से यूज़ किया है उनको पता है कि भाई नो स्केलिंग में जाना पड़ता है। यहाँ पे एक नो स्केलिंग का ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू में, पता है ना, ये Ctrl+P करके आता है, ये विंडो Ctrl+P करके आता है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में हमें यहाँ पे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करना पड़ता है। और अगर आप देखोगे अभी सारे कॉलम्स एक पेज पे सेट हो गए और ये पीडीएफ जनरेट करने के पहले हमें करना पड़ता है फिट ऑल कॉलम्स। तो अगेन ये थोड़ा सा टीडीएस टास्क हो गया, मतलब बहुत सारा काम हमें करना पड़ता है इसमें एक पीडीएफ को सेव करने के लिए। और इंडिविजुअल एक पीडीएफ को सेव करते जाएंगे तो ऐसा बहुत टाइम जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैजिक इस टूल का, वर्कबुक टू पीडीएफ। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो ये पॉपअप आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट फोल्डर टू सेव पीडीएफ। वाओ, इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, एक फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया है या डी ड्राइव में, कहीं पे भी एक फोल्डर बनाओ। जैसे यहाँ पे एक पीडीएफ फोल्डर हमने बनाया डी ड्राइव में, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इस पीडीएफ फोल्डर को ओपन करके दिखाऊँ, अभी इस पीडीएफ फोल्डर में कुछ भी नहीं। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फोल्डर, दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिख के आ रहा है। अब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है, मतलब ऑटोमेशन दिखाई दे रहा है, अप्लाई हो रहा है। ऑल शीट्स हैव बीन सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड एज अ पीडीएफ इन द फोल्डर। फोल्डर का नाम भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। और अगर मैं फोल्डर वो साइड में दिखाऊँ आपको तो सारी की सारी शीट्स, यहाँ पे जितनी भी शीट्स थी उनका यहाँ पे पीडीएफ बन गया है एक क्लिक से। तो वैसे ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी काम के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई ये टूल आपके एक्सेल में इंस्टॉल करने के लिए, तो ये फ्री में तो वैसे मिलने वाला है, लेकिन इसे डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, साथ में इसके बाकी के ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ये डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले इस टूल को डाउनलोड करने की लिंक कहाँ पे, ये बताने से पहले भाई ये वीडियो इंस्टॉलेशन का प्रॉपर देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं और डायरेक्टली अपने मन से इंस्टॉल करने जाते हैं और फिर इंस्टॉल नहीं होता है और क्वेरी लिखते हैं इंस्टॉल नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके सामने ये फाइल दिखाई देगी skillcoach10x.xlam। इसे मैं थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेता हूँ, ज़रा बड़ी साइज़ कर देता हूँ फाइल की, लार्ज आइकॉन, ये फाइल आपको दिखाई देगी। अब इसको डायरेक्टली रन नहीं करना है, सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद एक स्टेप याद रखना है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चाहिए, राइट क्लिक फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन मिल रहा है, राइट। आप अल्ट एंटर से भी इस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज़ पे पहले क्लिक करूँगा, चलिए ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बॉटम में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें एक अनब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप इस फाइल को अनब्लॉक करेंगे तभी ये फाइल के अंदर का जो भी टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा, आई मीन टू से, नहीं तो फिर क्या होगा, इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए ये पहला स्टेप आपको करना है, अनब्लॉक। अनब्लॉक बटन पे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेप मस्ट है। उसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपका कोई एक्सेल सॉफ्टवेयर मतलब एक्सेल फाइल ओपन है तो उसे क्लोज कर दीजिए, राइट। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन नहीं रखना है। उसके बाद आप इसे रन कर सकते हैं। रन करना है, रन करने के बाद सिंपल स्टेप है, एक्सेल की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करो, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो, सिंपल। उसके बाद फिनिश करो, एड इन्स इंस्टॉल्स एंड रिस्टार्ट योर एक्सेल। ओके ठीक है, मैंने एक्सेल को रिस्टार्ट कर लिया, एड इन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ये मैसेज आ गया। एक्सेल को क्लोज करके दोबारा स्टार्ट किया। अब हम एक्सेल में डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई स्किल कोच टूल आया है या नहीं आया है। स्किल कोच टूल आया है क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल किया था और दोबारा आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाया मेरे एक्सेल के अंदर। तो पहली बार जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका नाम और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी आपकी वेरिफिकेशन के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे ये फ्री है तो आप अपने डिटेल्स वहाँ पे भर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद ये डायरेक्टली आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी टू एनीवन। तो आपके एक्सेल में कैसे आएगा ये आइडिया आ चुका है आपको। स्टेप्स फॉलो कीजिए। अगर आपको फिर भी इंस्टॉलेशन दिक्कत आ रही है तो समझ जाओ कि आप सपोज कंपनी का लैपटॉप यूज़ करो तो शायद उसमें रेस्ट्रिक्ट हो सकता है वो चीज़, या पुराना वर्जन यूज़ करें बहुत ही पुराना लाइक 2007-3 ऐसा कुछ, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो वो आपके एंड से ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज हमने यहाँ पे अलग अलग वर्जन पे इसे रन करके देखा है एंड इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो अब इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे एक शीट ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई इस टूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्किल कोच टूल के सारे ऑप्शंस को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट है। अब सबसे पहले स्किल कोच टूल से जो भी ऑप्शन आप अप्लाई करते हो यहाँ से आप अंडू करोगे, ना कि कंट्रोल Z से। अंडू के लिए सेपरेट ऑप्शन हमने दिया है क्योंकि ये टूल VBA मॉडल से बनाया गया है। हमारे जो डेवलपर है सद्दाम सर, उन्होंने ये VBA लैंग्वेज से बनाया टूल है, तो उसमें अंडू हमें यहाँ से करना पड़ता है, कंट्रोल Z से नहीं। पहली बात याद रख लीजिए। दूसरा, यहाँ पे सपोज ये नाम दिए गए और ये सब स्मॉल में है, आपको एक साथ इनको कैपिटल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करो, या पूरा कॉलम ऐसे B पे क्लिक करो, पूरा कॉलम सिलेक्ट करो, जो भी है आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सिलेक्ट कर लो कॉलम। अब ये मुझे प्रॉपर में चाहिए तो मैं सिलेक्ट केस में जाऊँगा, अपर प्रॉपर में नाम आएंगे। देखिए फर्स्ट लेटर प्रॉपर में चाहिए, मतलब क्या, हर एक नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल चाहिए। तो आ गया, अजय कुमार का A कैपिटल है, K कैपिटल है, शुभम साहू का S कैपिटल। तो सिलेक्ट केस में सारे अपर चाहिए तो आप अपर कर सकते हैं एक क्लिक से, और लोअर केस चाहिए तो लोअर कर सकते हैं। हालांकि वर्ड और पावर पॉइंट में अपर केस लोअर केस ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन एक्सेल में नहीं दिया रहता है, तो हमने लाया है यहाँ पे। एक्सेल में फॉर्मूला रहता है अपर और प्रॉपर और लोअर के लिए। अगर आपने एक्सेल पहले से यूज़ किया, आप एक्सेल यूज़र हो तो आपको पता है। तो अभी ये फॉर्मूला से आपको मुक्ति दे दी हमने, मुक्ति सही वर्ड रहेगा ना, राइट। आपको फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं। नॉट जस्ट दैट गाइज, यहाँ पे बहुत सारी शीट्स है एंड योर बॉस आस्क कि भाई इसकी इंडेक्स दो मुझे, या आपको ही इंडेक्स चाहिए। यार कितनी शीट्स बनाई है आपको पता ही नहीं, तो आप इंडेक्स लेने के लिए करोगे क्या। स्किल कोच टूल्स के अंदर सेकेंड ऑप्शन दिया है क्रिएट इंडेक्स। मैं पहले फोकस कर लेता हूँ इस ऑप्शन पे, राइट। कहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको पता चलेगा। अब ये क्रिएट इंडेक्स बटन यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इंडेक्स। एक और चीज़ बताना भूल गया, अगर यहाँ पे अपने इसे अपर केस कर दिया इतने, लेकिन आपको लगता है यार अपर केस नहीं चाहिए, अंडू करना है, तो ये अंडू बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अंडू हो गया। सो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, ये याद रखना है। जैसे अपर केस करो, लोअर प्रॉपर करो, प्रॉपर नहीं चाहिए आपको ये, तो यहाँ पे अंडू कर लो यहाँ से, राइट। अंडू आपको मैंने बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। अंडू वैसे कंट्रोल Z से हम करते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर के ऑप्शंस के लिए स्किल कोच टूल जब भी आप यूज़ कर रहे हो अंडू वहाँ पे होता है। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स बटन पे मैं क्लिक करूँगा। लेट्स सी द यूज ऑफ दिस ऑप्शन।
वाओ, सी द मैजिक नाउ। जैसे मैंने क्लिक किया, सारे के सारे शीट्स का इंडेक्स बन के आया है। इवन इसके ऊपर ब्लू है, यानी कि लिंक भी है, ब्लू और अंडरलाइन है ना। तो मैं सेल्स डेटा पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं सेल्स डेटा शीट पे जंप कर पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है। तो आपको एक इंडेक्स बनानी है और सभी की सभी शीट्स के नाम देखिए, 17 शीट्स है, पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। नॉट जस्ट दैट गाइज, सारी की सारी शीट्स जो एक्टिव शीट है उसे छोड़ के, एक्टिव शीट मेरी सेल्स डेटा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे बाकी की जो शीट्स है वो हाइड करनी है। सो हाउ आई कैन डू इट? हाइड ऑल शीट्स बटन पे क्लिक करो। ऑल शीट्स आर हिडन एक्सेप्ट एक्टिव वन, राइट। एक्टिव वन छोड़ के बाकी की सारी शीट्स यहाँ पे हाइड हो गई है। अब मैं अनहाइड कर देता हूँ, अनहाइड ऑल। तो आप देख सकते हैं नीचे की सारी शीट्स यहाँ पे अनहाइड हो चुकी है। सारी शीट्स अभी आपको दिखाई दे रही है। पहले सारी शीट्स हाइड हो गई थी, अब सारी शीट्स आपको विजिबल हो चुकी है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रिवेंट डुप्लीकेट। ये नाम से ही आपको क्लियर हो चुका होगा प्रिवेंट डुप्लीकेट करता क्या है। अगर आपको किसी को डेटा एंट्री करने के लिए बिठाना है और उसमें सपोज आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के लिए बिठाना है, तो हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट आ जाए, राइट। मैं कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम ऐड कर रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट आने के बाद वो एक्सेप्ट ही ना हो, इसलिए इसे सिलेक्ट कीजिए, प्रिवेंट डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, वैलिडेशन एक्टिवेटेड। वाओ। तो सपोज मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। सपोज मैंने टाइप किया 9812345678, एंटर कर देता हूँ, और यही कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो ब्लैंक हो रहा है। कोई भी नंबर जरूरी नहीं कि कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो रिपीटेड आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इवन अगर आप टेक्स्ट भी देखोगे यहाँ पे, सपोज मैं अजय टाइप करता हूँ और दोबारा मैं अजय टाइप करने जाता हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट। तो इसमें डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको क्लिक कीजिए, प्रिवेंट डुप्लीकेट हटा दीजिए, हट गया। अब आप टाइप कर दीजिए 65 अगेन, ये एक्सेप्टेड है। सो दिस इज द वे प्रिवेंट डुप्लीकेट अप्लाई कैसे करना है, समझा। उसके बाद ये शीट का टैब ही नहीं दिखाना है, 1 मिनट में टैब गायब। आपने कौन कौन सी शीट्स ऐड की है किसी को नहीं पता चलेगा। सारी शीट्स यहाँ पे टैब, शीट का टैब ही गायब हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज वर्कबुक टू पीडीएफ, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये सारी शीट्स का एक साथ पीडीएफ बनता है। और मैंने आपको पीडीएफ बना के भी दिखाया कि भाई अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स है, उसका पीडीएफ बनाना है तो ऐसे पीडीएफ बन जाता है। और ये पीडीएफ ऑटो फीड भी होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ऑटो फीड कॉलम हो जाएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट दैट इज वर्कबुक टू एक्सेल। अब ये भी दिखाता हूँ। ये सारे शीट्स जो है एक ही वर्कबुक में, मैं चाहता हूँ इनके अलग अलग वर्कबुक बनाऊँ एक एक शीट के। तो मैं वर्कबुक टू पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। नाउ आई सेलेक्ट द लोकेशन, जहाँ पे सपोज ये लोकेशन मैं ले रहा हूँ जहाँ पे एक्सेल पूरी की पूरी फाइल मुझे चाहिए। अगर मैं इस लोकेशन में दिखाऊँ अभी आपको, तो इस लोकेशन में कुछ भी नहीं है। अभी देखिए राइट साइड में, इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ, लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, राइट साइड में फोल्डर रहेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ स्किल कोर्स 10x टूल के अंदर ही, यहाँ पे मिनिमाइज हो गया तो इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा स्किल कोर्स 10x टूल। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसमें जाकर वर्कबुक टू एक्सेल पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल फोल्डर सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे जितने भी यहाँ पे शीट्स है उसका अलग अलग वर्कबुक बन रहा है और वही नाम से बन रहा है जो शीट का नाम था। अगर उस शीट को जाकर ओपन करोगे, उस वर्कबुक को जाकर ओपन करोगे, स्पेशली आप किसी भी वर्कबुक को ओपन कर लीजिए, वो वर्कबुक के अंदर बस वही शीट आपको दिखाई देगी जो कि यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं सेल्स डेटा के वर्कबुक के अंदर बस सेल्स डेटा नाम की शीट है, एक एक शीट, अगर आप एक एक वर्कबुक को ओपन करके देखोगे तो। सो दिस वाज द ऑप्शन नंबर 8 जो कि इसमें मैंने बताया आपको। अब ऑप्शन नंबर 9 में जाते हैं जो कि सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट का है। अगर मेरे शीट में सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक शीट ओपन करता हूँ जिस शीट में बहुत सारे चार्ट शेप्स ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो मैं सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, वाओ, और डिलीट बटन दबाता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट डिलीट, राइट। तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हाईलाइट डुप्लीकेट भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो आप कि भाई इस डेटा में सपोज मेरे इस कॉलम में डुप्लीकेट कौन कौन से वो हाईलाइट करने हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और हाईलाइट डुप्लीकेट। आप देख पाएंगे कि भाई एप्पल का नाम यहाँ पे आ रहा है, एप्पल का नाम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सोनी का नाम आ रहा है, यहाँ पे सोनी का नाम आ रहा है, और इसका डुप्लीकेट रिमूव करना है तो आपको होम टैब में जाकर आप इसे नो फिल कर दोगे तो ये हट जाएगा, राइट। नो फिल, बैकग्राउंड हटा देंगे। सो इस तरह से स्किल कोर्स टूल के ये ऑप्शन है और मैं चाहता हूँ कि भाई आप इनका इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। ये सारे के सारे टूल जो है आपके लिए यहाँ पे एक्सेसिबल है, राइट।
तो ये था हमारा स्किल कोच 10x टूल। अब इसे डाउनलोड के लिए मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है। आई वांट यू टू डाउनलोड एंड प्रैक्टिस ऑन इट। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि भाई कैसे लगा आपको ये टूल। हर एक एक्सेल ऑपरेटर के एक्सेल एप्लीकेशन में ये टूल होना चाहिए और ये सारे ऑप्शंस यूज़ करके आप अपने काम को सुपर प्रोडक्टिव बनाओगे आने वाले साल में, जो कि ईयर 2025 के लिए ये बोनस टूल है हमारी तरफ से। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये टूल चाहिए। भाई जो लोग आपके कलीग हैं वो लोग एक्सेल में धीमा धीमा काम करे तो उनको सुपर फास्ट काम करने के लिए टूल है। तो ज़रूर ये टूल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को लाइक तो आपने ऑलरेडी किया होगा। इस वीडियो को लाइक टारगेट में 1000 रखता हूँ। आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल बोनस लाया है दोस्तों और वो भी फ्री में। तो ऑफकोर्स आपकी तरफ से मुझे एक लाइक तो चाहिए। आप एक लाइक कीजिए। हर एक किसी ने एक लाइक कर दिया तो ये 1000 लाइक के आगे भी चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।